नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। सो इस इंसान ने हो सकता है आपसे दूरी बना ली हो, पर क्या इसके दिल ने भी आपसे दूरी बना ली है? तो वो हम आज चेक करते हैं विदाउट देयर परमिशन कि अब भी उनका दिल आपको याद करता है या नहीं। क्या पता कर सकते हैं हम? ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। सी अंदर कहीं ना कहीं कोई दर्द, पेन, हार्ट ब्रेक तो अभी भी बाकी है, बट वो छुपा के रखा हुआ है अंदर, किसी को दिखाने को तैयार नहीं है। देखिए, तकलीफ हुई थी आपको भी, शायद उनको भी, और वो अभी तक फुल्ली हील नहीं हुए हैं जो भी हुआ है उससे। या उनको ये लग रहा है कि आप हील नहीं हुए हैं जो भी हुआ है उससे। इनका दिल अभी भी पास्ट के किसी पेन में अटका हुआ है। वो पेन ज़रूरी नहीं है इनका हो, आपका भी हो सकता है, या हो सकता है इनका हो, और दोनों का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एवरीवन्स सिचुएशन। देखिए, पछतावा है इन्हें कोई इम्पल्सिव डिसीजंस लेने का, या ये किसी और तरफ भाग गए, ये हॉट एंड कोल्ड एनर्जी में रहे। बहुत कुछ इन्होंने क्लियरली कम्युनिकेट नहीं किया, और सब कुछ जैसे अब कंफ्यूजन वाला अधूरा सा लगता है, और वही आधा अधूरा सा छोड़ के भाग गए शायद। इनकी एक्शंस और फीलिंग कभी शायद मैच नहीं की, और वो आपने इनको शायद पॉइंट आउट भी किया, और इनको मालूम है कि उस बिहेवियर की वजह से आपको तकलीफ पहुंची है। ये कहते नहीं हैं, पर इन्हें पता है कि आप डिज़र्व करते थे क्लैरिटी और सच्चाई, हाँ, ऑनेस्टी। जो केओस इन्होंने मचाया वो नहीं। सो ये भाग गए थे, पर फीलिंग्स अब भी उसी जगह खड़ी हैं जहाँ ये शायद आपको छोड़ के गए। अगर आपको अभी तक लग रहा है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। 8 ऑफ कप्स। देखिए, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ लॉन्गिंग तो बाकी दिखती है मुझे। हो सकता है इन्होंने दूरी बना दी हो सर्कमस्टांसेस की वजह से, या जो भी इनको लग रहा था यहाँ पे अब नहीं ये और चल सकता या क्रिएट किया जा सकता कुछ और। इमोशनली एम्प्टी फील कर रहे हैं, क्योंकि जो कनेक्शन था उसे छोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि इन्होंने चाहे आपके लेवल पे इन्वेस्ट ना किया हो, पर जब एक इंसान को आदत पड़ जाती है कि आपको हर समय अटेंशन मिल रही है, प्यार मिल रहा है, वैलिडेशन मिल रहा है, सडनली उसको छोड़ना भी तो मुश्किल हो जाता है ना। तो रिग्रेट है, लेकिन अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका इमोशनल स्पेस कहीं और शायद उनको भरने की ज़रूरत थी, या यहाँ पे नहीं हो रहा था। कुछ कहानी अपने आप को सुना रहे हैं बेसिकली, पर फिजिकल डिस्टेंस ज़रूर बनाया होगा। इमोशनल कनेक्शन अभी भी अंदर से कहीं इनको झंझोड़ता है, कहीं ना कहीं पुकारता है। नेक्स्ट एनर्जी है टेम्परेंस की। देखिए, दिल का एक हिस्सा कहीं ना कहीं बैलेंस, पीस, शांति चाहता है। आपके साथ एक इमोशनल पीस फील करते थे, और उस एनर्जी को अब मिस करते हैं, क्योंकि आपके जाने के बाद कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इम्बैलेंस आया है, क्योंकि जो इमोशनल ग्रेटिफिकेशन, जो भी इमोशनल एनर्जी आपसे मिलती थी वो अब नहीं मिल रही है। ये फिर से उस काम कनेक्शन में रहना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर खुद ही इतना केओस है कि ये वो इनको आगे नहीं बढ़ने देता है बेसिकली। सन की एनर्जी रिवर्स में है। देखिए, दिल में वार्मथ अभी भी है आपके लिए, लेकिन गिल्ट के साए में छुपी हुई है। जैसे खुशी थी आप दोनों के बीच में, और इनको अब ऐसा लगता है कि इन्होंने वो सब रूइन कर दिया, ख़राब कर दिया। इनका रिएक्शन जैसे ना मिक्स्ड रिएक्शन होता है इनका, जब ये आपका नाम सुनते हैं या आपका चेहरा इनके दिमाग में घूमता है। आप इनके लिए जैसे एक सनलाइट की तरह थे, और उसके ऊपर इन्होंने खुद ही जैसे अंधेरे क्लाउड्स डाल दिए, काले बादल बिखेर दिए। तो वो ऑब्वियसली सनलाइट तो रुकेगी ना। कहीं ना कहीं इनका दिल जैसे खिलता था आपके साथ, और
वो यादें अभी भी दिल में हैं, और बहुत सारी चीज़ें सोच के शायद अफसोस भी होता है। अगर आप देखेंगे इस बच्चे को, तो जैसे मुरझाया हुआ चेहरा है, मुरझाए हुए फूल हैं, और सन भी दुखी सा है। जबकि अगर हम इस कार्ड में देखेंगे तो सन भी हैप्पी है, फूल भी खिल रहे हैं, बच्चा भी हैप्पी है। सो ये एनर्जी थी आपके साथ जो इन्होंने खो दी है। अब जस्टिस रिवर्स्ड की एनर्जी है। इनको पता है कि इन्होंने चीज़ें ठीक से हैंडल नहीं की, और एक कहीं डिज़ायर है कि ठीक से हैंडल करी होती तो बेटर होता। गिल्ट है कि एक इम्बैलेंस क्रिएट किया आपके साथ, शायद गलत तरीके से ट्रीट किया आपको, या गलत तरीके से चीज़ें की, इस कनेक्शन को ठीक से ट्रीट नहीं किया। हो सकता है आपको शुरू में कहा हो कि मेरे जैसे तो तुम्हें कोई ट्रीट नहीं कर सकता, मेरे जैसे तुमसे कोई प्यार नहीं करता, मेरे जो मैं तुम्हारे लिए हूँ या नहीं हूँ, जो भी है, मतलब मैं ही मैं हूँ, मेरे से आगे तो तुम्हारे लिए कोई कुछ है नहीं। पर वो जो बोला था उसमें और इनके कहनी और करनी में, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क था यहाँ पे। सो उस चीज़ का गिल्ट है। मानते हैं कि उनसे गलती हुई है, लेकिन फेस करने की हिम्मत नहीं है बुज़दिल इंसान में। देखिए, इनका दिल कह रहा है काश मैंने सच बोला होता, काश मैंने बेटर किया होता यहाँ पे। सो ये कहीं ना कहीं उनके दिल में है चीज़। अब 2 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में है। ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन उनके दिल में पूरी तरह से शट डाउन हो गया है। कहीं ना कहीं एक छोटा सा दरवाज़ा, छोटी सी खिड़की, या खिड़की में एक छोटी सी जैसे जगह है जहाँ फिर भी अभी आपके लिए जगह है। कनेक्शन तो फील होता है, लेकिन कन्फ्यूजन से भरा हुआ, टूटा फूटा, उल्टा पुल्टा, उस तरह से। सो दिल अब भी एक पुल फील करता है आपकी तरफ, लेकिन ईगो, हर्ट या डिस्टेंस ने इस प्यार को जैसे डिस्टॉर्ट कर दिया हो। सो दरवाज़ा खुला हुआ है, पर रास्ता कहीं ना कहीं अनक्लियर है। इनका दिल अभी भी आपको याद करता है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि वापस कैसे जाएं इतना कलेश मचाने के बाद। सो ऐसा नहीं है कि प्यार ख़त्म हो गया है, बट एक जैसे गलत डायरेक्शन में चला गया है। उसको अपनी जीपीएस कमज़ोर है इसका। देखिए, इनके दिल में कुछ तो बाकी है, लेकिन खुद ही कंफ्यूज हैं कि उस फीलिंग का करें क्या। आपको यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए, और वो अभी भी उन काले बादलों में ही घुसे हुए हैं। वो बादल जब तक छटेंगे नहीं, सन की लाइट दिखेगी नहीं, तब तक वहाँ पे आई डोंट नो इफ़ इट इज़ अ गुड आइडिया टू बी देयर। देखिए, प्यार तभी ठीक होता है जब दोनों का दिल एक दूसरे की तरफ खुला हुआ हो। यहाँ पे जैसे अगर आप देखेंगे तो एक इंसान एक तरफ देख रहा है, दूसरा कहीं और शायद देख रहा है। मतलब बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि एक दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। आपकी एनर्जीज अलाइन नहीं है, और जब तक वो टाइम नहीं आता कि ये एनर्जीज अलाइंड हो, आप अपने लिए वो प्यार खुद बनिए जो आप ढूंढ रहे हैं या ढूंढ रहे थे। इस इंसान के लिए वेट करते रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही कायर की तरह बैठा रहेगा तो आप कब तक वेट करते रहेंगे ना। सो ठीक है, आप उसको टाइम दे सकते हैं इवॉल्व होने का, पर डोंट वेट एंडलेसली। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।